Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो हम रिटेल इन्वेस्टर के हार्ड अर्न इनकम से अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं और इसी वजह से हम बड़े बड़े लॉसेस खा बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऑपरेटर से कैसे बच सकते हैं और हम कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एज एन इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा कैपिटल कैसे सेफ रहे, हम अपने कैपिटल को कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम दिस बिग ऑपरेटर्स। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन जो होता है स्टॉक मार्केट में वो होता है न्यूज़ चैनल वाले को पैसा खिला के फेक न्यूज़ फैलाना। जो भी प्रमोटर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या बड़े बड़े आदमी होते हैं उन लोग ट्राई करते हैं कि जब भी उनको बाई या सेल करने अपने कंपनी के स्टॉक्स, तो वो लोग न्यूज़ चैनल वाले को पैसा खिला के फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रमोटर है, उनको अपना स्टेक बढ़ाना है यानी कि बाई करना है और शेयर्स, तो वो लोग नेगेटिव न्यूज़ फैलाएंगे। नेगेटिव न्यूज़ जैसे ही फैलाएंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको लगेगा कि अब शेयर प्राइस गिरेगी, तो वो लोग अपना होल्डिंग्स जो है वो बेचने लगते हैं। जैसे ही वो बेचेंगे शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी और यहाँ पे प्रमोटर्स एंट्री लेने लगेंगे और फिर शेयर प्राइस धप से ऊपर चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि प्रमोटर को बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और उन्होंने उसी वजह से फेक न्यूज़ फैलाई न्यूज़ चैनल वाले को पैसा खिला के। सेम वे में जब प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग्स बेचनी है तब वो न्यूज़ चैनल वाले को पैसा खिला के बोलेंगे कि अब पॉजिटिव न्यूज़ फैलाओ मार्केट में। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आने लगेगी, रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि अब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इसीलिए वो बाई करने लगते हैं। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करते हैं, स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच देंगे। अगर वो लोग 1% भी अपनी होल्डिंग बेचते हैं तो धप से प्राइस नीचे गिर जाएगा और ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे। ये सिनेरियो में काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेड्स लेते हैं। अगर बाई क्वांटिटी 1 लाख है और सेल क्वांटिटी 2 लाख है तो उनको लगेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बेरिश ट्रेंड में, और इसीलिए वो भी अपने पोजीशंस को सेल करने लगेंगे। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोजीशन को सेल करने लगेंगे, प्राइस नीचे गिरती जाएगी। सपोज मान लो कि आपने 100 पे बाई किया था और आपने सेल डाल दिया 90 पे और अब प्राइस आ गई 85 पे। यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रही है कि जो प्रमोटर्स थे, जो ऑपरेटर्स थे, उनको पता था कि रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट कैसा है, तो उन्होंने फेक सेल क्वांटिटीज डाला था, फेक सेल ऑर्डर्स डाला था। अब जैसे ही 85 पे प्राइस आता है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स जो थे, उन्होंने सेल ऑर्डर्स जो भी थे वो कैंसिल कर दिए और फ्रेश बाई ऑर्डर्स डाल दिए 85 पे। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनका तो लॉस हो ही गया और वो ट्रैप हो गए। यानी कि जब भी ऑपरेटर्स, प्रमोटर्स को बाई करना रहेगा क्वांटिटी, तो वो फेक सेल ऑर्डर्स डालेंगे और जब भी उनको सेल करना रहेगा तो वो फेक बाई ऑर्डर्स डालेंगे ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को लगे कि अब बेरिश ट्रेंड आ रहा है या अब बुलिश ट्रेंड आ रहा है और वो ट्रैप हो जाए और सारा जो प्रॉफिट है वो बड़े इन्वेस्टर्स खा जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉसेस हो जाता है। थर्ड टाइप का जो मैनिपुलेशन होता है वो होता है कि ABC कंपनी है, उनको अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना है, इसीलिए वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी XYZ इन्वेस्टर के पास जाएगी और उनको बोलेगी कि हम आपको 2 करोड़ रुपीस देते हैं, बट आपको इसमें से 50% का जो अमाउंट है वो वाइट ट्रांजैक्शन दिखाना है, यानी कि बैंक ट्रांजैक्शन दिखाना है कि आपने 1 करोड़ रुपीस हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इससे मार्केट में न्यूज़ बढ़ने लगेगी कि XYZ जो बड़े इन्वेस्टर्स है उसने 1%, 2%, 3% का स्टेक लिया है ABC कंपनी में। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को तो मालूम है कि इनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स ये कंपनी में इन्वेस्ट करें इसका मतलब है कुछ तो बात है ये कंपनी में, और वो अपने फाइनेंशियल्स को, ट्रैक रिकॉर्ड को भुला के ये बड़े इन्वेस्टर्स जिसने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो कंपनी में वो इन्वेस्ट करने लगेंगे।
यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, उनको एक्चुअल सिनेरियो पता ही नहीं है। जस्ट बिकॉज मार्केट न्यूज़ में आया कि बड़े इन्वेस्टर्स ने एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो रिटेल इन्वेस्टर सारा ट्रैक रिकॉर्ड सब फाइनेंशियल्स बुला के वो भी ब्लाइंडली ये कंपनी में इन्वेस्ट करने लगेंगे और ट्रैप हो जाएंगे जब वो कंपनी फॉल होती है तब। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ना हमेशा हमेशा रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में जो न्यूज़ आई है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है बट वो फाइनेंशियल्स एकदम पुअर है, देन अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज। हाँ, अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आपके टेक्निकल एनालिसिस सही जा रहा है और न्यूज़ में आया है कि वो बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, तो फिर ये आपके ही पाथ में जा रहा है, यानी कि अच्छा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बट आपको कहीं भी लगे कि अगर न्यूज़ रिवर्स आउट हो सकती है 2-3 दिन में, या फिर न्यूज़ जो है वो आपको फेक लगती है एज पर योर एनालिसिस, देन अवॉइड इन्वेस्टिंग। क्योंकि मार्केट हाइप के वजह से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 99% आप ट्रैप में जा सकते हो। इसीलिए मार्केट हाइप पे कभी भरोसा मत करना। जस्ट बिकॉज न्यूज़ में आ रहा है, किसी ने बोल दिया, किसी ने टिप दे दिया, आपने इन्वेस्ट किया, तो कभी मत ऐसे इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं, मैनिपुलेशंस में आ जाते हैं। अगर आपको मैनिपुलेशन से बचना है तो आपका रिसर्च करो। अगर रिसर्च के हिसाब से न्यूज़ में जो आया वो प्रॉपर है, देन इट्स गुड फॉर यू टू इन्वेस्ट। अगर नहीं है, देन अगर आपका रिसर्च बोल रहा है कि अच्छा है इन्वेस्ट करना, तो आप इन्वेस्ट करो, नहीं अच्छा है तो मत इन्वेस्ट करो। किसी और के भरोसे कभी भी इन्वेस्ट मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा है, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर